आज हम लोग पढ़ेंगे आवर्त सारणी के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पीरियोडिक टेबल। ये आवर्त सारणी क्या होती है? जैसा कि नाम से ही क्लियर है, पीरियोडिक टेबल दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, पीरियोडिक एंड टेबल। तो सबसे पहले जानेंगे टेबल क्या होती है। टेबल एक तो आप लोगों ने सुना होगा, चेयर एंड टेबल। चेयर जिसमें हम बैठते हैं उसको चेयर कहते हैं, और जिसमें कॉपी रख करके हम लोग लिखते हैं उसको टेबल कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर उस टेबल की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो टेबल है, इस टेबल का मतलब है आइटम्स अरेंज्ड इन कॉलम्स एंड रोज। यदि हम आइटम्स को कॉलम एंड रोज में अरेंज करते हैं तो उसको हम कहते हैं टेबल। जैसे कॉलम्स क्या होते हैं, जैसे हम वर्टिकल लाइन खींच दें, इनको हम कहते हैं कॉलम्स। और यदि हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें, क्षैतिज रेखाएं खींच दें, जैसे हम यहां पर खींच रहे हैं, तो इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं रोज। ठीक है, तो इस तरह से हमारी टेबल बनकर तैयार हो गई। इसमें यदि हम नंबर लिख दें, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 100, तो कौन सी टेबल बन जाएगी? ये बन जाएगी नंबर टेबल। यहां पर यदि हम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट लिख दें, जैसे यहां पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ये कौन सी टेबल तैयार हो गई? ये तैयार हो गई मल्टीप्लिकेशन टेबल, जैसे को हम कहते हैं पहाड़ी। इसी प्रकार हम यहां पर इस टेबल में कॉलम्स में हम यहां पर टाइम भी डाल सकते हैं और यहां पर सब्जेक्ट डाल सकते हैं। यदि यहां पर टाइम डाल दिया, सब्जेक्ट डाल दिया, ये कौन सी टेबल बन जाएगी? इसको हम बोलते हैं टाइम टेबल। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की टेबल्स हो सकती हैं, डिपेंड करता है हम कौन सा आइटम यहां पर लिख रहे हैं। तो चूंकि यहां पर हम आवर्त सारणी बनाने जा रहे हैं या आवर्त सारणी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो यहां पर जो आवर्त सारणी वो तत्वों की होती है। तो यहां पर हम जो आइटम्स होंगे हमारे, वो नंबर्स नहीं होंगे, टाइम नहीं होगा। ये जो आइटम्स होंगे हमारे तत्व होंगे, और तत्व को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्स। यानी कि इस टेबल में यदि हम एलिमेंट्स लिख दें, तो ये जो हमारी सारणी तैयार हो जाएगी, ये हमारी तत्वों की सारणी बन जाएगी। ठीक है, ये टेबल तैयार होगी, ये एलिमेंट्स की टेबल बनेगी। अब टेबल के बाद आता है बात पीरियोडिक। पीरियोडिक क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं आवर्त। जो पीरियोडिक टर्म है, ये हमारा बना हुआ है पीरियोडिसिटी से। पीरियोडिसिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं आवर्तिता। ये पीरियोडिसिटी क्या होता है? पीरियोडिसिटी मीन्स होता है occurring at regular interval। occurring at regular interval मतलब निश्चित समयांतराल के बाद में किसी घटना का पुनः होना, पुनः घटित होना, वह हमारा कहलाता है पीरियोडिसिटी। जैसे इसको हम उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे सप्ताह के दिन, इसमें भी पीरियोडिसिटी पाई जाती है। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, और रविवार के बाद पुनः आता है सोमवार। यानी कि 7 दिन के बाद फिर से सोमवार आएगा। यदि आज मंगलवार है
तो 60 दिन के बाद एक निश्चित समयांतराल के बाद में फिर से मंगलवार आएगा। यदि आज बुधवार है तो 60 दिन के बाद फिर से बुधवार आएगा। यानी कि निश्चित समय के बाद उसी घटना का पुनः दोहराया जाना हमारा कहलाता है पीरियोडिसिटी। ठीक है। इसी प्रकार जैसे आप लोगों ने सुना होगा, एक दूसरा उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे म्यूजिक नोट्स होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा सा रे गा मा पा धा नी सा। तो सा रे गा मा पा धा नी और नी के बाद पुनः आएगा सा। 7 सुरों की सरगम होती है, यानी कि 7 सुरों के बाद वो सुर पुनः रिपीट होता है। तो यहां पर भी एक तरह की पीरियोडिसिटी पाई जा रही है, आवर्तिता पाई जा रही है। उसी तरह की आवर्तिता यहां पर तत्वों में पाई जाती है। एक्चुअली में यहां पर तत्व होते हैं, तत्वों को टेबल में हम अरेंज करेंगे। तो टेबल में अरेंज करने के बाद में, ठीक है, जैसे हम देखते हैं, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। तो पूरे 10 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। जिंक के बाद में स्कैंडल के नीचे आता है इट्रियम, जिर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। ये जो एलिमेंट्स हैं, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे एटम्स यहाँ, बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पर अरेंज हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखा स्कैंडियम था पहले, फिर कुछ एलिमेंट्स लिखते गए और जिंक के बाद में पुनः स्कैंडियम के नीचे जो एलिमेंट आया है इट्रियम आया है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि स्कैंडियम के नीचे कौन आया है, इट्रियम। तो यहां पर इसकी आवर्तता में क्या होता है, यहां पर वही एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट रिपीट होता है जिसकी प्रॉपर्टी उससे मैच कर रही होती है। यानी कि स्कैंडियम की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इट्रियम की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के सिमिलर होगी। तो यहां पर वास्तव में एलिमेंट्स एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा एलिमेंट रिपीट होता है जिसकी प्रॉपर्टी उससे मिलती जुलती है। तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं आवर्त सारणी की। आवर्त सारणी किसे कहते हैं, आवर्त सारणी कहते हैं तत्वों के गुणों के आवर्तिता, तत्वों के गुणों के आवर्तिता के क्रम में व्यवस्थित करके बनाई गई सारणी, सारणी इसको कह सकते हैं टेबल, बनाई गई सारणी क्या कहलाती है, आवर्त सारणी कहलाती है। आवर्त सारणी कहलाती है। तो आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी किसे कहते हैं, तत्वों के, क्योंकि जहां पर तत्व रिपीट नहीं होते हैं उनके गुण रिपीट होते हैं। ठीक है, यानी कि तत्वों के गुणों की आवर्तिता के क्रम में व्यवस्थित करके बनाई गई सारणी कहलाती है आवर्त सारणी। ये आवर्त सारणी। अब ये आवर्त सारणी में कौन कौन से तत्व आते हैं, किस तरह ये आवर्त सारणी बनती है और क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था,
इसके लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।